गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डी टेक रॉक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले के बारे में कि ये कितने टाइप्स की होती हैं। क्योंकि एक अच्छा डिस्प्ले मोबाइल में होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि फोन का कैमरा और एक बढ़िया प्रोसेसर, क्योंकि बिना इसके आप फोन को सही से यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिस्प्ले की अच्छाइयाँ और कमियां दोनों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करेंगे एलसीडी के बारे में। इसका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले अक्सर कम लागत वाले स्मार्टफोन में लगाई जाती है। अगर इस डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो ये सनशाइन में भी अच्छा काम करती है। एलसीडी का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। टीवी के अंदर भी एलसीडी स्क्रीन का यूज किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल का मतलब एक ऐसा पदार्थ है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में रहता है और क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज रखता है। इसमें लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल 2 ग्लास शीट के बीच दबा रहता है और प्रत्येक शीट के बाहर 2 लाइट पोलराइजर शीट लगी होती है। पोलराइजर शीट के साथ लगे ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड शीट में जब तक कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता तब तक क्रिस्टल के मॉलिक्यूल ग्लास शीट के बराबर रहते हैं, और जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाता है ये क्रिस्टल मॉलिक्यूल पोलराइजर शीट पर सीधे हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल ही निर्धारित करते हैं कि कितनी लाइट सब पिक्सल तक पहुंचेगी, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल खुद किसी भी तरह की लाइट नहीं निकालते। लिक्विड क्रिस्टल के एरे को प्रकाशित करने के लिए बैकलाइट का यूज किया जाता है जो हमेशा ऑन रहती है। एलसीडी स्क्रीन में 2 टाइप की बैकलाइट का यूज किया जाता है। पहली CCFL यानी कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट और दूसरी है LED लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी डिस्प्ले जो ज्यादातर फोन्स में यूज की जाती है वो 2 तरह की होती है, एक TFT LCD और दूसरी IPS LCD डिस्प्ले। TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसका प्रोडक्शन कम खर्चीला होता है और इसमें असल LCD के मुकाबले ज्यादा कंट्रास्ट मिलता है। वहीं TFT LCD में नुकसान यह है कि इन्हें रेगुलर LCD के मुकाबले ज्यादा एनर्जी चाहिए यानी बैटरी चाहिए, और इनके व्यूइंग एंगल और रंग भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। ये एक्टिव मैट्रिक्स टाइप की डिस्प्ले स्क्रीन होती है। इसमें स्क्रीन का हर पिक्सल ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से जुड़ा होता है। TFT पिक्सल्स के लिए एक प्रकार के कंट्रोल वाल्व की तरह काम करता है। ये यह निर्धारित करता है कि किस लिक्विड क्रिस्टल से कितनी लाइट को किस दिशा से पास करना है। लाइट की इंटेंसिटी या तीव्रता और दिशा ही यह निर्धारित करती है कि स्क्रीन पर आपको कौन सा कलर दिखाई देगा। इस TFT LCD डिस्प्ले में पुरानी LCD डिस्प्ले के मुकाबले बेहतर पिक्चर क्वालिटी, हाई कंट्रास्ट और लो प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे कई फायदे हैं। पर आउटडोर लाइटिंग में स्क्रीन की पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाती है। फोन की स्क्रीन को साइड से देखने पर स्क्रीन धुंधली नजर आती है और ये ज्यादा पावर भी खर्च करती है। इस तरह की स्क्रीन आपको एंट्री लेवल स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। LTPS ये एमोर्फोस सिलिकॉन तकनीक पर आधारित होता है। इसका पूरा नाम लो टेम्परेचर पॉलीसिलिकॉन है। ये TFT का ही एक वेरिएंट होता है जो कि हाई रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें एक खासियत ये है कि ये TFT की तुलना में कम पावर लेता है। IGZO ये भी एक तरह का सेमीकंडक्टर मटेरियल ही होता है। ये नीचे जो फिल्म लगी होती है उसमें यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म इंडियम गैलियम जिंक ऑक्साइड है। इसका यूज LTPO को बनाने में भी किया जाता है। LTPO का पूरा नाम लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड है। इस टेक्नोलॉजी को एप्पल ने डेवलप किया है और इसे इस टाइम OLED और LCD दोनों तरह की स्क्रीन में यूज किया जाता है। इसमें LTPS और IGZO दोनों तकनीकों का यूज मिलाकर किया जाता है, इसीलिए इसमें पावर की कम जरूरत होती है। नेक्स्ट है IPS यानी इन प्लेस स्विचिंग। ये एक एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। इसमें कन्वेंशनल LCD में आने वाली व्यूइंग एंगल की समस्या को कुछ हद तक सॉल्व कर दिया है। TFT की तुलना में IPS LCD ज्यादा बेहतर माने गए हैं। IPS टेक्नोलॉजी ने सबसे पहले आई LCD डिस्प्ले में आने वाली समस्या को दूर किया, जिसमें TN तकनीक का यूज होता था और इसमें साइड से देखने पर रंग बहुत खराब नजर आते थे। ये कभी ज्यादातर सस्ते स्मार्टफोन और टैबलेटों में नजर आया करती थी। इन प्लेस स्विचिंग से मतलब है कि क्रिस्टल मॉलिक्यूल को डिस्प्ले पैनल के पैरेलल अलाइन करना। IPS डिस्प्ले आपको ज्यादा वाइडर व्यूइंग एंगल प्रोवाइड करती है और ये बैटरी को भी कम यूज करती है। लेकिन ये दूसरे TFT LCD से थोड़ी महंगी होती है
और आज के टाइम में आपको ये नॉर्मल मोबाइल फोन में देखने को भी मिल जाती है। आमतौर पर स्मार्ट टीवी में आपने देखा होगा कि डिस्प्ले पर आपको 180 डिग्री व्यूइंग एंगल मिलता है और अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको कलर रिप्रोडक्शन बेहतर मिलता है। ये ऐसे मॉनिटरों के लिए काफी अच्छा है जिस पर इमेज एडिटिंग जैसे काम किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लेन इनलाइन स्विचिंग यानी PLC डिस्प्ले। ये IPS डिस्प्ले की ही तरह है और दोनों का काम भी एक जैसा ही है। PLC टेक्नोलॉजी को सैमसंग डिस्प्ले द्वारा बनाया गया है और IPS डिस्प्ले की ही तरह इसकी खासियत भी डिस्प्ले पर अच्छे रंगों को दर्शाना और बेहतर व्यूइंग एंगल दिखाना है। अगर हम इसकी तुलना OLED या फिर LCD VA से करें तो इसमें इनकी तुलना में कंट्रास्ट काफी कम होता है। इसमें आपको ब्राइटनेस का लेवल काफी बेहतर देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें लागत भी काफी कम लगती है। इसकी तुलना दूसरी कंपनी के IPS से करें तो इसमें आपको उनसे बेहतर व्यूइंग एंगल मिल जाते हैं। अगर हम बात करें OLED की तो इसे ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो पावर सोर्स से जुड़ने के बाद खुद की लाइट को निकालता है। इसीलिए OLED पैनल में ना तो बैकलाइट का यूज किया जाता है ना ही पोलराइजर का। OLED का ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ये अभी की न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे मोबाइल, मॉनिटर और टीवी डिस्प्ले में यूज किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी से डिस्प्ले को बनाने के लिए उसके दो कंडक्टिंग लेयर्स कैथोड और एनोड के बीच में ऑर्गेनिक मटेरियल को भरा जाता है, फिर दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है। जब इनमें से इलेक्ट्रिक पल्स गुजरती है तो इलेक्ट्रिक लुमिनेंस लाइट उत्पन्न होती है जिससे कि ऑर्गेनिक मटेरियल में लाइट प्रोवाइड होती है। OLED पैनल में बैकलाइट का यूज नहीं होता है, इसीलिए जब स्क्रीन ऑफ होती है तब ब्लैक लाइट डीप ब्लैक दिखाई देती है, LCD पैनल की तरह ग्रे नहीं, और इसमें पावर का खर्च भी कम होता है। OLED डिस्प्ले फ्लेक्सिबल, फोल्डेबल और यहाँ तक कि रोलेबल भी होते हैं, इसलिए आज के फ्लैगशिप फोन्स में ज्यादातर OLED डिस्प्ले का यूज किया जाता है। पर ये मत समझिए कि OLED डिस्प्ले परफेक्ट होते हैं, इनमें भी कुछ कमियां होती हैं। जैसे इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट LCD के मुकाबले ज्यादा होती है और ये पैनल टाइम के साथ धुंधले हो जाते हैं क्योंकि इसका ऑर्गेनिक मटेरियल टाइम के साथ डिग्रेड हो जाता है। OLED पैनल दो टाइप के होते हैं, एक PMOLED और दूसरा AMOLED। PMOLED का मतलब पैसिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। पैसिव मैट्रिक्स OLED में कैथोड और एनोड की दो स्ट्रिप होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और इस परपेंडिकुलर के बीच में लाखों छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल की पंक्तियां होती हैं। जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया जाता है तो दोनों परपेंडिकुलर स्ट्रिप्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का पिक्सल प्रकाशित हो जाता है। पिक्सल की तीव्रता इस पर निर्भर करती है कि कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है। इससे स्क्रीन के एक पार्टिकुलर प्लेस पर इमेज क्रिएट होती है। अगली डिस्प्ले AMOLED है जिसकी फुल फॉर्म एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। ये डिस्प्ले मोबाइल फोन और टीवी के लिए यूज होने वाली आधुनिक डिस्प्ले तकनीक है। इसमें LCD की तुलना में शानदार रंग, बेहतर इमेज, कम पावर कंजम्पशन, हाई ब्राइटनेस और शार्पनेस होती है। साथ ही इसकी खासियत ये है कि इसके यूज से फोन पतला और हल्का होता है। मौजूदा समय में AMOLED डिस्प्ले का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। AMOLED एक अलग तरह की OLED डिस्प्ले होती है जो कि हमें ज्यादातर मिड रेंज या फ्लैगशिप फोन में देखने को मिलती है। AMOLED डिस्प्ले में इलेक्ट्रोड्स को चार्ज करने के लिए TFT एरे का यूज किया जाता है जिससे हर पिक्सल की अपनी खुद की एक लाइट होती है। इससे ये कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है कि किस पिक्सल को कब ऑन करना है और कब ऑफ। AMOLED डिस्प्ले PMOLED डिस्प्ले की तुलना में कम पावर खर्च करता है और इससे बड़े साइज के डिस्प्ले को भी आसानी से बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं सुपर AMOLED की। तो इसको दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग के द्वारा बनाया गया है। ये AMOLED डिस्प्ले का ही एडवांस वर्जन है। इसमें टच सेंसिटिव लेयर टॉप स्क्रीन में ही इंटीग्रेट होती है, जबकि नॉर्मल AMOLED डिस्प्ले में टच सेंसर की लेयर टॉप लेयर के ऊपर लगी होती है। टच सेंसर टॉप लेयर में इंटीग्रेटेड होने से और भी पतले डिस्प्ले बनाना आसान हो गया है। मार्केट में मौजूद ये सबसे पतली डिस्प्ले तकनीक है। ये AMOLED के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। जहां AMOLED को सीधे धूप में यूज करना मुश्किल है, वहीं सुपर AMOLED धूप में भी बेहतर परफॉर्मेंस देता है। साथ ही यह ब्राइट इमेज को सपोर्ट करता है और इसमें पावर भी कम यूज होता है। सुपर AMOLED के बाद बात करेंगे डायनामिक AMOLED डिस्प्ले के बारे में। ये डिस्प्ले सुपर AMOLED का एडवांस वर्जन है। ये डिस्प्ले पिक्सल से उत्सर्जित होने वाली और आंखों के लिए नुकसानदायक ब्लू लाइट को कंट्रोल करता है।
हालांकि सैमसंग ने इसके बारे में कभी विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन इतना साफ कर दिया है कि इस तरह की डिस्प्ले में HDR10+ सर्टिफिकेशन शामिल होता है, जिसके साथ आपको स्क्रीन पर रंगों और कंट्रास्ट की एक वाइड रेंज मिलती है। ये डिस्प्ले आंखों के लिए ज्यादा आरामदायक होती है। डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले की खासियत को देखकर OnePlus भी अपने हाई एंड स्मार्टफोन्स में फ्लूइड एमोलेड टर्म को लेकर आया और ये मार्केट में बहुत पॉपुलर भी हुआ है। इस डिस्प्ले की खास बात इसकी हाई रिफ्रेश रेट है। इसके अलावा और कोई अंतर नहीं होता। जैसे डिस्प्ले अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी तो उसमें आपको और ज्यादा स्मूथ एनिमेशन मिलेगा। अब बात करते हैं रेटिना डिस्प्ले की। तो रेटिना डिस्प्ले बस एक मार्केटिंग टर्म है जो कि एप्पल अपने आईफोन्स के लिए यूज करता है। ये एक IPS LCD डिस्प्ले ही होता है, बस इसमें पिक्सल डेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है। जब एप्पल कंपनी ने 2010 में अपना स्मार्टफोन iPhone 4 लॉन्च किया था, तब इसमें उन्होंने LCD डिस्प्ले का ही यूज किया था। बाद में उसी LCD पैनल को हाई रेजोल्यूशन के साथ रेटिना डिस्प्ले का नाम दे दिया गया था। एप्पल कंपनी के अनुसार इंसान की आंखें 300 पिक्सल पर इंच तक की स्क्रीन को 20 सेंटीमीटर की दूरी से पिक्सल्स को अलग अलग देख सकती हैं। पर अगर किसी डिस्प्ले पिक्सल डेंसिटी को 300 ppi से ज्यादा कर दिया जाए तो इंसान की आंखें पिक्सल को देख नहीं पाएंगी। जब iPhone 4 को लॉन्च किया था, तब उन्होंने अपने आईफोन के डिस्प्ले को रेटिना डिस्प्ले के नाम से प्रचारित किया, क्योंकि iPhone 4 के स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी 326 पिक्सल पर इंच थी। एप्पल को कुछ और बेहतर करना था, इसलिए एप्पल ने खुद को और ऊपर उठाने के लिए और खुद को भीड़ से अलग करने के लिए अपने प्रीमियम स्मार्टफोनों में यूज होने वाली OLED डिस्प्ले को सुपर रेटिना का नाम दे दिया। ये डिस्प्ले आपको iPhone X में सबसे पहले देखने को मिली थी और फिर उसके बाद जितने भी फोन आए उन सब में इसी का यूज किया गया था। ये डिस्प्ले हाई कंट्रास्ट और सटीक रंगों के लिए जानी जाती है। अंत में एप्पल ने और एडवांस डिस्प्ले को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम सुपर रेटिना XDR था। इसमें कुछ अलग नहीं है, बल्कि इसमें भी उसी OLED पैनल का यूज किया गया है। खास बात यह है कि इस पैनल को बनाने वाली कंपनी LG और सैमसंग है। इसमें आपको और भी बेहतर कंट्रास्ट लेवल देखने को मिल जाता है। ये ऐसे कंटेंट्स के साथ काफी ज्यादा शानदार है जो HDR होते हैं। इसमें आपको 1200 निट्स के साथ ब्राइटनेस मिलता है। वहीं iPhone XR और iPhone 11 के ग्राहकों को भी खुश रखने के लिए कंपनी ने इनमें आने वाली LCD पैनल को लिक्विड रेटिना का नाम दिया। बाद में यही डिस्प्ले कंपनी स्टैंडर्ड के अनुसार बेहतर रेजोल्यूशन और सही रंगों के साथ iPad Pro और iPad Air मॉडल में भी देखने को मिला। तो गाइज, आपने देखा कि कितने टाइप के डिस्प्ले होते हैं जिनका यूज स्मार्टफोन के साथ साथ टीवी और मॉनिटर्स में भी होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए नए कंटेंट्स ऑन द वे हैं।